नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन कहानी पर बात करने वाले हैं जो अपनी ही कमियों को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल कर रख देगी। अक्सर हम सब अपनी किसी न किसी कमी को लेकर खुद को बहुत कम आंकने लगते हैं, हताश हो जाते हैं, राइट? तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस अपूर्णता या इम्परफेक्शन में आखिर कैसी शक्ति छुपी है। शुरुआत एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विचार से करते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर करें। जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो भगवान की सबसे प्यारी रचना दिखाई देती है। मतलब ये विचार हमें एक सीधा सा मैसेज देता है कि खुद पर भरोसा करना और अपने खुद की कद्र करना कितना जरूरी है। हम सब अक्सर चांद और सूरज में पूर्णता तलाशते हैं, है ना? लेकिन असल में अपनी तमाम कमियों और खूबियों के साथ हम खुद भी एक बेहतरीन मास्टरपीस हैं। और यही बात हमारी आज की इस कहानी का असली आधार है। तो इस दार्शनिक विचार को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत पुराने जमाने की कहानी पर चलते हैं। कल्पना कीजिए एक बेहद मेहनती किसान की। उसका रोज का बस एक ही काम था, सुबह सुबह उठना, अपने कंधे पर एक मजबूत डंडा रखना और उस डंडे के दोनों सिरों पर एक एक घड़ा लटकाकर दूर एक तालाब से पानी लाना। ये एक ऐसा सीन है जो सालों से चली आ रही निरंतर मेहनत, पक्के इरादे और एक अटूट दिनचर्या को दिखाता है। अब इस कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है। किसान के पास जो दो घड़े थे ना, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। दोनों काफी पुराने जरूर थे और बरसों से किसान का साथ दे रहे थे, लेकिन उनके अनुभव एक दूसरे से एकदम अलग थे। क्यों? क्योंकि उनमें से एक घड़े में एक बहुत बड़ी खामियां आ गई थी। उस घड़े में एक तरफ से दरार आ गई थी, वो फूट गया था। अब जरा इन दोनों घड़ों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ वो एकदम सही और परफेक्ट खड़ा है, बिना एक बूंद छलकाए पूरा पानी तालाब से घर तक पहुंचाता है। लेकिन इस परफेक्शन के चक्कर में उसमें एक बहुत बड़ा घमंड आ गया है। वो हमेशा दूसरे घड़े को चिढ़ाता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। और दूसरी तरफ वो बेचारा फूटा घड़ा है। दरार होने की वजह से उसमें से लगातार पानी रिसता रहता है। वो अपनी इस कमी पे बहुत शर्मिंदा रहता है, दिन रात खुद को कोसता है और मनी मनी ये मान चुका है कि वो पूरी तरह से बेकार है। मतलब एक तरफ अहंकार है और दूसरी तरफ गहरी आत्मग्लानि। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है, 1.5 यानी 1.5। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस फूटे घड़े की नज़र में उसकी रोज की विफलता का पूरा गणित है। जरा सोचिए, किसान जब तालाब से 2 घड़े पानी लेकर चलता तो घर पहुंचते पहुंचते उस फूटे घड़े से पानी रिसने के कारण कुल मिलाकर सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही घर पहुंच पाता। ये जो आधा घड़ा पानी रास्ते में गिर जाता था ना, बस यही उस फूटे घड़े के लिए दिन रात की शर्मिंदगी का सबसे बड़ा कारण था। उसे लगता था कि वो किसी भी काम को 100% नहीं कर पा रहा है। हम सब जानते हैं कि किसी भी भावना को बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। जब किसी कमी का मानसिक बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? वो फूटा घड़ा हर दिन सही घड़े के कड़वे ताने सुनता था और अंदर ही अंदर गिल्ट में घुटता रहता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके मन का तनाव इतना बढ़ गया कि उससे ये सब और नहीं सहा गया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक बड़ा फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वो उस मेहनती किसान से अपने मन की बात कह ही देगा। और उस फूटे घड़े ने जो कहा वो वाकई दिल चीर देने वाला था। उसने बड़ी ही उदासी से किसान से कहा, अब वक्त आ गया है कि मुझे छोड़ दीजिए, कोई नया घड़ा ले आइए, क्योंकि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। जरा इस छोटे से वाक्य में छुपी उस गहरी निराशा को महसूस कीजिए। घड़े को पूरा यकीन हो चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसान की कड़ी मेहनत को बर्बाद कर रहा है और अब उसे उठाकर फेंक दिया जाना चाहिए। वो खुद को पूरी तरह से नकार चुका है। उसकी नज़र में उसकी खुद की कीमत अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और ठीक यहीं पर एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है, क्या कोई कमी हमेशा हमारी हार या विफलता होती है? इस पर हमें थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए। उस घड़े को तो यही लग रहा था कि उसका फूटा होना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता है। लेकिन किसान का रिएक्शन एकदम हैरान करने वाला था। वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, उसने घड़े को फेंका नहीं, नहीं कोई डांट लगाई। इसके बजाय वो सिर्फ बहुत ही प्यार से मुस्कुराया। और उसकी वो शांत सी मुस्कान हमें ये इशारा देती है कि इस कहानी में अब नजरिए का एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। किसान की उस शांति और मुस्कान के पीछे का राज अब सामने आता है। ये वो हिस्सा है जहां सोच में एक बेहद खूबसूरत और पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलता है। किसान ने घड़े को दुखी न होने के लिए कहा। उसने बस इतना कहा,
कि अगली सुबह जब हम फिर से तालाब से पानी भरकर लौट रहे होंगे ना, तो घर लौटते वक्त रास्ते को जरा बहुत ध्यान से देखना। अब जरा इस खूबसूरत दृश्य की कल्पना करें। कच्चे रास्ते के किनारे सिर्फ एक तरफ खिले हुए शानदार रंग बिरंगे फूल। जब उस फूटे घड़े ने इन खिले हुए फूलों को देखा तो उसका दिल कुछ पल के लिए खुशी से झूम उठा। हवा में लहराते उन फूलों ने उसकी सारी उदासी, सारी शर्मिंदगी को थोड़ी देर के लिए मानो एकदम गायब कर दिया। ऐसा लगा जैसे उस रास्ते में एक नई जान आ गई हो। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे और उसने देखा कि उसमें फिर से आधा पानी ही बचा है, तो वो उदासी और वो गिल्ट फिर से वापस लौट आए। और यहीं पर किसान ने अपना मास्टर स्ट्रोक बताया। उसने समझाया कि कैसे एक दूरदर्शी सोच काम करती है। देखिए, किसान की बुद्धिमत्ता के 3 बहुत ही स्पष्ट कदम थे। पहला, किसान को बहुत पहले से पता था कि उस घड़े से पानी रिसता है। उसने इसे कभी इग्नोर नहीं किया। दूसरा कदम, वो बाजार से कुछ बेहद खूबसूरत फूलों के बीज लाया और उन्हें रास्ते के सिर्फ उसी तरफ बो दिया जिस तरफ वो फूटा घड़ा लटकता था। और तीसरा कदम, हर दिन उस घड़े से टपकने वाला पानी अनजाने में ही उन बीजों को सींचता रहा। मतलब किसान ने घड़े की सबसे बड़ी कमी को एक बेहतरीन सिंचाई प्रणाली में बदल दिया था। है ना कमाल की बात? चलिए अब इस कहानी को थोड़ा अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ खेती या पानी ढोने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे स्वभाव, हमारे नजरिए की कहानी है। ये हमें बहुत गहराई से सिखाती है कि हमारी जो कमजोरियां हमें हमारी सबसे बड़ी विफलता लगती है ना, वे वास्तव में हमारी सबसे अनूठी ताकत बन सकती हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ एकदम साफ है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कमियां और खामियां हर किसी में होती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब हम अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन पर काम करते हैं तो वे एक अनोखी ताकत में बदल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस किसान ने घड़े की कमी का इस्तेमाल करके पूरे रास्ते को जीवंत बना दिया। अपनी कमी का सही इस्तेमाल हमें उस परफेक्ट होने के भ्रम से कहीं ज्यादा मूल्यवान बना सकता है। सच तो ये है कि खुद को अपनी सारी कमियों के साथ पूरी तरह स्वीकार करना ही जीवन में आगे बढ़ने और खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी है। और जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, ये आखिरी सवाल बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर एक फूटा घड़ा अपनी कमी से एक पूरा बगीचा उगा सकता है, तो हम इंसानों की कमियां क्या कुछ अद्भुत काम नहीं कर सकती? इस सवाल को अपने मन में गूंजने दें। हमारी हर वो कमी जिसे हम दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मान बैठते हैं, शायद वही किसी नई शुरुआत या किसी खूबसूरती का बीज हो सकती है। बस जरूरत है तो अपना नजरिया बदलने की, उसे पहचानने की और दिल से स्वीकार करने की। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।